फिर सभी मेरे बुजुर्ग बंधु पता चल गया और मेरे गुरुजी और माता सूक्ष्म रूप में विराजमान देवता है सभी के लिए मेरा राम। जैसे कहते हैं बुजुर्गों ने कहा है कि ये मन जितना स्थिर रहेगा उतना अच्छा है और तन जितना चलता रहेगा उतना अच्छा। तो हमारा कोई भी रास्ता, किसी भौतिक रास्ता हो या आध्यात्मिक रास्ता, प्रत्येक के रास्ते अलग अलग होते हैं। जैसे हम अहमदगढ़ के लिए जाएं तो यहाँ से एक रास्ता टूट से निकल जाता है, एक ही रोड से निकल जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर के रास्ते कृष्ण जी ने कहा भौतिक वो योग, कर्म और ज्ञान, लेकिन तीनों में अगर आस्था और विश्वास नहीं तो कोई भी रास्ता, उन रास्तों पर अहमदगढ़ पहुंचने के लिए हमें स्वयं चलना पड़ेगा, खाली ज्ञान से कुछ नहीं बनेगा। वैसे ही ईश्वर के पास जाने के लिए हमें आस्था और विश्वास रखना पड़ेगा। पुस्तक पढ़ने से हमें ईश्वर नहीं मिलेगा। हमने पुस्तकों में पढ़ा लेकिन अपने जीवन में कितना ढाला, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी ईश्वर में विश्वास कितना था। ये नहीं कि भगवान के आने के 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों से बचने का उपाय कि ईश्वर की भक्ति करें, परमार्थ के काम करें। ये हमने पढ़ तो लिया लेकिन ना हमने ईश्वर की भक्ति की, ना परमार्थ का काम किया। जैसे भर्तृहरि ने भर्तृहरि संहिता में लिखा है, जो हमें हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था 6ठी क्लास में या 7वीं में संस्कृत में, ये न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम चैवृत्ति लोके से भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। जिस व्यक्ति में विद्या नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, परोपकार नहीं, वह व्यक्ति इस संसार में एक जानवर के समान धरती पर चलता है, जिसका कि धरती की बाहर मानती है, बोझ मानती है कि मुझ पर बेकार चल रहा है। तो हमें ईश्वर के पास जाने के लिए सबसे पहले अपने हृदय में आस्था और विश्वास और लगन, अगर हमारे अंदर आस्था और विश्वास है और लगन की कमी है, हम नियमित नहीं हैं, तब भी आस्था विश्वास क्योंकि सिक्के के जो पहलू होते हैं सन और मूरत, वैसे ही आस्था और विश्वास हम ईश्वर के पास जाने की दो वो हैं, पहलू हैं सन और मूरत। जैसे एक नहीं होने पर सिक्का नहीं चलेगा, चाहे उसी दिन का बना हुआ हो। तो एक छोटा सा प्रसंग है 2 मिनट का। जिन्होंने एक अंग्रेज इंजीनियर थे लुटियन, जिनके नाम पर हमारे देश में जो संसद भवन और राष्ट्रपति भवन उन्हीं इंजीनियर लुटियन ने बनाया था, तभी उनके लिए लुटियन जोन बोलते हैं। लिखा था संसद भवन राष्ट्रपति भवन के क्षेत्र को लुटियन जोन, क्योंकि लुटियन नाम के इंजीनियर ने हमारे देश के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को बनाया था। तो उनके एक सहायक थे एंड्रजू इंजीनियर। एंड्रजू भाई हमारे इंडियन हमारा स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर हम गौर करके देखें तो जो भौतिक कार्य अंग्रेज मजबूती से करते थे, हमारे इंजीनियर और ठेकेदार इतना भौतिक कार्य मजबूती से नहीं करते। ये वास्तव में हमारे सामने की चीज है, ना कि पीछे की। तो एंड्रजू को एक ठेका मिला एक बांध बनाने का। एंड्रजू की देखरेख में बांध बन रहा था, तो ये बहुत नाम हुआ कि भाई एंड्रजू जिन्होंने राष्ट्रपति भवन और उनमें संसद भवन में और जो इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा ब्रिज है वहां की नदी पर, टोन्स नदी पर एंड्रजू ने बनाया था। तो बहुत ऊंचे इंजीनियर हैं, ये आकर इस बांध को बहुत ही श्रेष्ठ बनाएंगे। तो जब वो बांध बन रहा था तो बरसात का समय आ गया, बांध बनते बनते एक दिन वो बांध पर गए तो उन्होंने देखा बांध में दरार पड़ गई थी और वहां से पानी निकल रहा था, हल्का 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 जैसे बूंद टपकती है, ये नहीं कि प्रेशर से। लेकिन एक बांध अगर इतना भी चुचा जाए तो ये निश्चित है कि 100 के 100% बांध टूटेगा। एंड्रजू ने देखा कि मेरे देश की तो बदनामी होगी, मेरी तो बदनामी होगी, देश की बदनामी और होगी कि इंग्लैंड से एक इंजीनियर आया और उसका बनाया बांध बनते बनते टूट गया। तो एंड्रजू इस चिंता में इतना
परेशान हो गया तो उसने सोचा कि मैं बांध टूटने से पहले, न बरसात बढ़ती जा रही है, बांध टूटेगा, बस इस बांध को टूटने से पहले मैं इस बांध में कूद कर ही आत्महत्या कर। तो एंड्रजू ये सोचते सोचते जा रहे थे बांध के से थोड़ी दूरी पर ही कुछ जो बांध पर ही काम करने वाले श्रमिक थे, वो एक छोटा सा वो भगवान राम का रामनवमी का दिन, वो भगवान राम का कीर्तन कर रहे थे। राम कीर्तन करते करते वो बोले कि भाई मरना तो मुझे है ही, थोड़ा सा उन्होंने कहा, जो मजदूर थे जानते थे हमारे चीफ इंजीनियर हैं, एंड्रजू को रोक लिया, उनसे कहा कि आप कुछ प्रसाद ले लो। कि प्रसाद किसका है? कि हम भगवान राम का कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन भगवान नाम के कीर्तन से क्या होता है? भगवान नाम कहाँ है? कि भगवान नाम तो प्रत्येक जगह पर निवास करते हैं, वो कण कण में समाये हुए हैं। तो एंड्रजू ने कहा हमने तो आज तक भगवान को देखा नहीं, तुम में से किसी को ने देखा है? तो महाराज वो देखने की चीज नहीं है इंजीनियर साहब, जैसे हमें बिजली कभी तारों में दिखाई नहीं देती है लेकिन संपूर्ण कार्य को, संसार को संचालित करती है, वैसे ही हम भगवान संचालित करते हैं, देखने की वस्तु नहीं है। तो एंड्रजू ने कहा कि मैं प्रसाद तो ले लूंगा, लेकिन क्या भगवान मेरे जो बांध टूट रहा है इसको ठीक कर सकते हैं? तो एक श्रमिक ने कहा कि अगर आपकी भक्ति और लगन और विश्वास और आस्था सच्ची होंगी तो ये बांध ठीक हो जाएगा। तो एंड्रजू ने कहा कि अगर ये बांध टूटना बंद हो जाए, ये बांध चुचाना बंद हो जाए, तो मैं भगवान राम का मंदिर बनवाऊंगा। तो एंड्रजू ने ये अपने मन में निश्चय कर लिया और बहुत ही तल्लीनता से उस कीर्तन में भाग लिया। जितनी देर कीर्तन चला उन्होंने दो चीज विचार की कि या तो भगवान के नाम पर ये बांध ठीक होगा, नहीं मैं अंधेरे में मरूंगा, जो मुझे देखने वाला भी कोई नहीं हो, कि अपनी अब बदनामी के डर से एंड्रजू पानी में डूब कर मर गया। उन्होंने कहा कुछ अंधेरा हो जाएगा तब जाऊंगा। जब कुछ अंधेरा सा हुआ एंड्रजू वहां से उठे प्रसाद लेकर के, लेकिन जब बांध से लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर थे, उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति बांध पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह आवाज दी है श्रमिकों, इनको बचाओ, ये बच्चे डूब जाएंगे, बच्चे डूब जाएंगे, ये बांध में बह जाएंगे, बांध कुछ हो सकता है टूट जाए। तो लोग आए कि महाराज हमें तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने कहा 2 लड़के हैं और एक लड़की है इनके साथ। कि लड़के कैसे हैं? कि एक काला सा लड़का है, एक साफ लड़का है, पीले कमान है, और एक पीले वस्त्र पहनकर एक लड़की है उनके साथ। उन्होंने कहा महाराज चीफ इंजीनियर साहब वही भगवान श्री राम। तो एंड्रजू ने उसी दिन से त्याग पत्र देकर, एंड्रजू ने देखा कि दूसरे दिन जहां से बांध टूटा हुआ था बिल्कुल बांध सुरक्षित था। एंड्रजू उसी दिन से त्याग पत्र देकर पूर्ण रूप से भारत के हो गए और भगवान राम की भक्ति में लग गए। तो हमें आस्था और विश्वास, सबसे पहले भगवान की भक्ति के लिए आस्था और विश्वास की जरूरत है। जो इस्कॉन मंदिर है ना, मथुरा वृंदावन में इस्कॉन मंदिर, उसके ट्रस्टी भी रहे हैं एंड्रजू। इस्कॉन मंदिर बहुत जाते हैं हम जो लोग जितने भी गए हैं, और इसके साथ ही मेरा जय श्री राम।